हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि हमारा जो है चैप्टर 2 चल रहा है, जिसका आज हमारा लास्ट क्लास है, ठीक है? इसमें हम लोगों ने हमारा अध्याय 2 है, ठीक है? उसने कहा था इसका जो है हम लोग, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न और जो दीर्घ उत्तरीय हमारा प्रश्न है कंप्लीट हो चुका है। तो आज बचा है लघु उत्तरीय प्रश्न और सप्रसंग व्याख्या, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे। तो चलिए इसका मैं थोड़ा जो है बढ़ा लेता हूँ थिकनेस। चलिए, तो देख सकते हैं आप लोग हमारा, एक बार आप लोग जा करके देख लीजिएगा, ठीक है? अगर नहीं देखे हुए तो जा करके एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सप्रसंग व्याख्या से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सप्रसंग व्याख्या क्या होता है? आसान होता है, ठीक है? इसको करना ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है? अगर आप लोग चैप्टर पढ़े हैं तो एकदम अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए जैसे कि देख सकते हैं, जैसे सप्रसंग व्याख्या दिया हुआ है, कितने मार्क्स में पूछा जाता है? तो 4 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृतियाँ साफ हो जाती हैं, ठीक है? तो इसके बारे में हमको व्याख्या करना है। तो पेपर में कैसा करेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दिया हुआ है, प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था कहानी के 5वें खंड से ली गई है, ठीक है? कौन से खंड से ली गई है? 5वें खंड से ली गई है, जिसमें कहानीकार ने मरने से पहले मन की कैसी स्थिति होती है उसका वर्णन किया है, ठीक है? वर्णन क्या है? किया है। उस समय सिनेमा के रील की तरह संपूर्ण जीवन की घटनाएं एवं दृश्य नाचते हैं और स्मृति बिल्कुल साफ हो जाती है। यह प्रसंग लहना सिंह की आसन आसन मृत्यु के संदर्भ में है। किसके लिए कहा गया है? तो लहना सिंह के लिए। उसने अपने बचपन की घटना बिल्कुल साफ-साफ याद आने लगती है। यानी कि जो है वो उसका जो सिर रहता है वजीरा सिंह की गोद में रहता है, और उसका जब मृत्यु का समय होता है तो उसके दिमाग में सब सिनेमा की रील की तरह चलता है, ठीक है? तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं, इसका व्याख्या करना है। तो ये सब जो प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है? तो ध्यान से आप लोग देखिए। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था कहानी से ली गई है, जिसमें लेखक ने सैनिकों के जीवन के दर्द को चि- चित्रित चित्रित होगा, ठीक है, चित्रित किया है। सैनिक जागते हैं तभी देशवासी चैन की नींद से सो पाते हैं, ठीक है? ये बात बिल्कुल सही है। अगर जो सैनिक नहीं जाएंगे तो हम लोग अच्छे से नहीं चैन से रह पाएंगे अपने देश में। जाड़ा, गर्मी, वर्षा सभी काल में सैनिक देश की रक्षा करते हैं। लहना सिंह स्वयं मौत को झेलकर बोधा सिंह को बचाता है। इस तरह निमोनिया से मरने वालों को कोई इनाम नहीं मिलता, अर्थात मुरब्बे, ठीक है? कोई इनाम नहीं मिलता अर्थात मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। फिर तीसरा प्रश्न दिया है, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइएगा कमेंट में, ठीक है? चलिए तीसरा नंबर प्रश्न दिया है, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। ये कौन कह रहा है? तो जो है लहना सिंह कह रहा है, ठीक है? लहना सिंह कह रहा है बोधा सिंह से कि जो उसने कहा था, यानी किसने कहा था? तो सूबेदारनी ने कहा था, ठीक है? तो ये देख सकते हैं 2015 और 16 में लगातार पूछा गया है, ठीक है? तो चलिए उत्तर दिया इसका। प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था पाठ से ली गई है, जिसके रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। लहना सिंह एक वीर सिपाही था, उसने अपने प्राणों की बलि दे दी और सूबेदार व उसके बेटे बोधा सिंह के प्राणों की रक्षा की। लहना सिंह का सूबेदारनी से बचपन का दिव्य प्रेम था, इसलिए लहना सिंह कहता है कि और अब घर जाओ तो बोधा सिंह से कहता है कि अब घर जाओ तो सूबेदारनी से कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया, ठीक है? फिर आगे दिया है चौथा नंबर प्रश्न दिया है, बिना फिरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। चलिए इसका व्याख्या करते हैं, ठीक है? तो
उत्तर दिया हुआ है, प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था नामक कहानी से ली गई है। इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार घोड़े को रोजाना दौड़ का अभ्यास नहीं कराया जाए तो घोड़ा बिगड़ जाता है, यानी कि वो अच्छे से दौड़ नहीं पाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि सैनिक को युद्ध का अभ्यास न कराया जाए तो सैनिक वास्तविक युद्ध में नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर उनका प्रैक्टिस नहीं होगा तो वो अच्छे से नहीं लड़ पाएंगे बॉर्डर पर। बात समझ में आया? अब देख सकते हैं कि हमारा है लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न है और ये जो है 2 अंक में प्रश्न पूछे जाते हैं। सब प्रसंग व्याख्या आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक दिल बना करके भेज दीजिएगा। ठीक है, दिल ऐसे थोड़ी होता है भाई, दिल ऐसे होता है। ठीक है, तो चलिए अगला दिया है लघुत्तरीय हमारा प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया हुआ है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। ठीक है, और चैप्टर पढ़ते समय हम लोग ने एकदम अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाला है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए उत्तर दिया है, उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। यह कहानी 5 भागों में बटी हुई है। इस कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भागों में युद्ध का दृश्य है। बात समझ में आए? कहानी कितने भागों में बटी है? 5 भागों में। ठीक है, युद्ध का वर्णन कितने भागों में है? तो 5 भागों के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। कौन कौन से? दूसरे, तीसरे और चौथे में। ठीक है, बात समझ में आया? फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, बोधा सिंह कौन था? तो इसका उत्तर देखते हैं। बोधा सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र था जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ठीक है, किसका बेटा था? सूबेदार हजारा सिंह का, जिसकी जान जर्मनी के युद्ध में लैला सिंह ने सूबेदारनी के कहने पर बचाई थी। ठीक है, आसान है, क्वेश्चन हो जाएगा ना। नेक्स्ट प्रश्न दिया है तीसरा नंबर, उसने कहा था कहानी के पात्रों का नाम लिखे। तो बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, एक मिनट भाई लोग, दिक्कत हो गया। तो हमारा कितना नंबर प्रश्न चल रहा था? पहला नंबर हो गया, ये तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना। सब प्रसंग व्याख्या भी हो चुका है। जरा मोबाइल में बनाने में ना दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तीसरा नंबर हम प्रश्न कह रहे थे पात्रों के नाम लिखना है। तो उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। इस कहानी में प्रमुख पात्र व पात्रा लहना सिंह, सूबेदारनी हजारा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, जर्मन पलटन और विदेशी मैम, छाबड़ी वाला, गोभी वाला आदि है। ठीक है, आपको जिस जिस व्यक्ति का नाम याद है आप लोग लिख दीजिए। फिर आगे दिया है चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न दिया है फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था? तो यह प्रश्न उसने कहा था पाठ से उद्धत है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। ठीक है, आगे दिया है फिरंगी मैम के बाग में मखमल सी हरी घास थी, फल एवं दूध की वर्षा मैम कर देती थी। अगला क्या दिया हुआ है? अगला दिया हुआ है हमारा लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। तो ये जो है आप लोग को खुद से लिखना है। ठीक है, मैं आप लोग का आंसर दिखा दे रहा हूँ, लेकिन ये आप लोग कोशिश करिएगा कि खुद से लिखें। ठीक है, देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जाड़ा क्या है और न्यूमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? ये भी आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैंने आप लोग को करा दिया है बढ़िया से। ठीक है, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करिए खुद से भी लिखने का। नेक्स्ट क्या दिया है, लहना सिंह के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करें या लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। ठीक है, ये पीडीएफ भी मैं अपलोड कर देता हूँ, आप लोग उसमें से भी देख सकते हैं, लेकिन ये सब आप लोग क्वेश्चन करिए खुद से। ठीक है, फिर ये भी दिया है लेफ्टिनेंट साहब की जेब में क्या हो, तो बम का गोला बरामद हुआ था। ठीक है, ठीक है, बेल के आकार का
ठीक है। फिर ये भी 9 नंबर भी क्वेश्चन दिया है, इसको भी खुद से करिए आप लोग, ठीक है। फिर इधर 10, 11, 12, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। बाय आप सभी को, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।